जरा। और ये मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ वीरू कि सीएनबीसी आवाज़ पर हम इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि लोगों का पैसा बने। आज सुबह इंडसइंड बैंक का एनालिसिस क्या था कि नंबर जो मर्जी रहे हो, ग्रीन में लिया था इसको हमने, और ये बात हुई थी कि ये स्टॉक आज चलेगा और ये आपको आज पैसा बना के देगा। इसकी शुरुआत प्री ओपन में रेड में हुई थी और उसके बाद देखिए आप किस तरीके के मूव्स आए। ये वही स्टॉक है जो पिछले क्वार्टर में ऐसे नंबर्स पर एक्सीडेंट ऑफ द क्वार्टर बना था। इसमें मूव आना शुरू हुआ था जिस दिन से वो बात हुई थी कि वो आरबीआई का उस स्टेप आए थे कि अब वो एक रेट कट से पहले रेट कट जो आया था कि यहाँ पर अब माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी स्टॉक में सबसे ज़्यादा पेन है, सबसे ज़्यादा वो स्टॉक्स चलेंगे। और उस दिन के बाद से आप इस स्टॉक में मूव देख लीजिए ट्यूसडे ऑनवर्ड्स इसने वो मूव दिखाना शुरू किया है। और अब देखिए मेरा तो ये मानना है कि एक्चुअली कि ये इस साल का पूरे साल का सबसे बड़ा डार्क हॉर्स स्टॉक हो सकता है आगे जाते हुए इस पूरे साल का। ये मेरा व्यू रहेगा इंडसइंड बैंक के ऊपर। राहुल, आपके रडार पर है क्या इंडसइंड बैंक? जी हाँ, बिल्कुल। स्टॉक ने एक बहुत ही बेहतरीन बेस बनाया है पिछले काफ़ी हफ्तों में और फाइनली आज बड़े इवेंट के दिन यहाँ पर एक 50 DMA का क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से टेक्निकली यहाँ पर एक पुल बैक है। डेली चार्ट्स पे अगर हम देखें तो 1250 के आसपास एक गैप भी है। इवेंचुअली मुझे लगता है कि ये गैप फिल होगा, तो आई थिंक प्योरली रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर इसे खरीदारी करनी चाहिए। और यहाँ पर हेडरूम जो है सबसे ज़्यादा है सारे के सारे प्राइवेट बैंक के कंपेरिजन में। हेडरूम काफ़ी अच्छा खासा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया इसने करीब 920 के आसपास। अब इंडसइंड बैंक याद रखिएगा पोस्ट 1 अक्टूबर के बाद पहली बार देखिए अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता हुआ। वाकई स्ट्रॉन्ग मूव हुआ, बैंक्स अच्छा मूव जनरेट कर रहे हैं, नवीन फ्लोरिन अच्छा करता हुआ। अच्छा, एक बार हम जरा स्कैनिंग करते हैं थोड़ा सा एफएमसीजी की। एफएमसीजी में चलते हैं टेक पंचायत के पास। अमित जी, आपका प्रेफर्ड एफएमसीजी में स्क्रिप्ट क्या होगा? थोड़ी सी टर्बुलेंस का मैं आपको स्पेस देता हूँ, अगर 2-3% का स्कोप लेना हो आपको इर्द गिर्द का, लेकिन अगर एक ट्रेड पिक करना हो एफएमसीजी में से जो कि आप इस बजट के जिसके जरिए आप इस बजट को खेलना चाहें, वो क्या होगा? जी विरेंद्र जी, मुझे इनफैक्ट 2 स्टॉक्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। वन विल बी हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये स्टॉक फाइनली एक अच्छे खासे बेस से बाहर आ रहा है। 200 डेमा को इसने नेगोशिएट करना है, बट ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है। कल का प्राइस एक्शन वाज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग बैक्ड बाय वॉल्यूम्स। तो लीवर में हम लोग एक वोलेटिलिटी को कंसिडर करते हुए एक पोजीशन बनाई जा सकती है। यहाँ पे मुझे अब पोजिशनल टारगेट्स लगभग नज़र आ रहे हैं 2600 2650 के। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2425 का। दूसरा स्टॉक जो मेरे को पसंद है दैट इज़ टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर का कल का कैंडल वाज वेरी स्ट्रॉन्ग और जो वॉल्यूम्स कल के और डिलीवरी हमने देखी दैट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट। आज के सत्र में ऑलमोस्ट अपना 200 डेमा कई दिनों बाद रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाए, 1010 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1080 के। चलिए एक काम और करते हैं, आपको 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी देश के लिए बजट। सीएनबीसी आवाज़ के यूट्यूब चैनल पर आप सुन सकते हैं बजट भाषण आपकी अपनी भाषा में। जी हाँ, हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा आप बजट भाषा सुन सकते हैं गुजराती, मराठी, पंजाबी, बांग्ला में। इतना ही नहीं, आपके लिए बजट उपलब्ध होगा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी। तो ये एक डिजिटल इनिशिएटिव हमारा। एक और चीज़, एक और स्ट्रीम हमारी ओपन होगी पूरे बजट के दौरान जिसको आशीष लीड कर रहे होंगे, जिसमें बजट पर आने वाली हर अनाउंसमेंट मार्केट्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहा होगा, स्टॉक्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहे होंगे, उसके ऊपर एक कवरेज हो रही होगी। तो एक पंचायत वहाँ भी बैठी। हाँ, एक पंचायत वहाँ भी बैठी है जिसके सरपंच आशीष होंगे ऑब्वियसली। और ये भी एक आपके लिए मौका रहेगा लाइव मार्केट को एनालिसिस करने का। जी हाँ। मीनवाइल देखिए, हम थोड़ा सा ना हर स्पेस की तरफ जा रहे हैं। निफ्टी एट डे हाई, निफ्टी बैंक एट डे है, हमने पॉकेट्स को छुआ। मैं आशीष बहती जी आपके पास आऊँगा और मुझे हेल्थ केयर स्पेस में लुक एट मैक्स हेल्थ केयर, हालांकि इससे मैंने टिप्पणी ली थी, अब एक लीड लेता हुआ इस स्क्रीन पे हर सेक्टर का एक स्टॉक आके पार्टिसिपेट कर रहा है। मैक्स को आप कैसे रीड कर रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, मोमेंटम बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बन रहा है इसमें। जिस हिसाब से स्टॉक पिछले 4 दिनों से कंटिन्यूसली हाई राइज के पैटर्न बना रहा है और अभी तो 20 डेमा के ऊपर निकलता हुआ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 1060 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है कि इसमें 1130 तक के जोन्स देखने मिल सकते हैं। और इस बीच एक बहुत ही क्रिटिकल ब्रेकआउट पकड़ता हूँ स्क्रीन पे, और दैट्स LNT। लिखा है ये स्क्रीन पे 3598। राहुल जी, ये अभी 3800 के कॉल राइटर को ट्रैक कर रहा है, वो देख रहा हूँ मैं एग्जिट को। और ये आप समझ लीजिएगा कि लगभग
15 सितंबर से दिसंबर से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल कटती हुई, आपका टेक इस पर एलएनटी पे कोई प्री बजट ट्रेड लेना चाहेंगे यहाँ पे आप? जी हाँ, बिल्कुल वीरेंद्र जी, ये हमारा प्रेफर्ड पिक है बजट के लिए। मेरे हिसाब से एक बड़ा यहाँ पर रिवर्सल हुआ है स्टॉक के अंदर, और पोजिशनली मुझे लगता है कि 3800 3850 तक की जगह स्टॉक के अंदर ओपन हुई है। कल के दिन शॉर्ट कवरिंग हुई थी, मुझे लगता है आज वो सेशन है जहाँ पे फ्रेश बाइंग स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल्स पर खरीदारी करें। मेरे हिसाब से जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है तकरीबन 4545 के आसपास एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। तो क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाए, और मुझे लगता है कि एलएनटी काफ़ी अच्छा मूव दिखा सकता है आज के सेशन में भी और पोजिशनली भी। जी, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स जो हैं वो अच्छा करती हुई इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आएंगे एक एक करके। टाटा कंज्यूमर का जिक्र अभी किया गया था, वो अच्छा वाइल्ड मूव लेता हुआ। एलएनटी बात करते करते भी मैंने बात की, तब तक 7-8 रुपये का मूव आ गया एलएनटी में। उसके बाद केमिकल बास्केट सडनली आके अपना आई थिंक एक रिएक्शन देती हुई। लुक एट नवीन फ्लोरिन, अच्छा मूव यहाँ पे, और लोअर लेवल से दीपक नाइट्राइट में एक पुल बैक है। बट अभी अगर मैं आज का स्टॉक ऑफ द डे निकालूं जिसको आवाज़ के पैनल ने पिक किया था, दैट्स अल्ट्राटेक सीमेंट। ओहो, 11770, और शुरुआत हुई थी, राहुल जी से बात हुई थी 11550 पे। है राहुल जी? बिल्कुल, एक बार बुक कर लें क्या? आई थिंक स्ट्रक्चरल सेटअप ब्रेकआउट है, तो मेरे हिसाब से और राइड कीजिए, विनिंग ट्रेड है। स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप रख सकते हैं यहाँ पर, 11500 का स्टॉप लॉस ट्रेल करें और इसको 12000 तक राइड करें, ये हमारी राय है। 12000 तक राइड करें, और इस बीच बजट दस्तावेज या फिर आप कह सकते हैं बजट वो टैबलेट अनुज बिल्कुल संसद पहुंचता हुआ है ना? बिल्कुल, बजट टैबलेट संसद पहुंचता हुआ, और यहाँ पर क्लियरली एक मार्केट की अब थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन और बढ़ेंगी। निफ्टी देखिए काफ़ी वॉलेटाइल है। एक आध स्टॉक और देख लेते हैं, और उसके बाद हमारे तो कुछ देर में हमारे साथ हमारे बजट एडिटर्स वापस जुड़ेंगे। एक बार आप लेकर आइए ट्रेंड का शेयर। ट्रेंड का शेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। सचिन है क्या हमारे साथ पैनल में टेक पंचायत में? ओके, तो टेक पंचायत में आप इस समय कौन कौन है ज़रा मुझे बता दीजिए एक बार। आशीष जी से पूछते हैं। आशीष भाई जी, ट्रेंड क्या व्यू रहेगा आप स्टॉक पर? जी अनुज जी, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बन रहा है ट्रेंड में, और जिस हिसाब से कल के कैंडल के बाद आज फॉलो थ्रू बना है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कल भी हमने देखा इसमें 4.25% का मूव था, और अब स्टॉक वापस अपने 20 डेमा के तरफ अप्रोच करता हुआ देखने मिल रहा है। स्टॉक में ऐसे भी हमने देखा एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली थी, तो बाउंस बैक स्ट्रॉन्ग आ रहा है यहाँ पर। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 5600 का एक एसएल मेंटेन करके खरीदारी करने की सलाह रहेगी, 6000 और 6100 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, ट्रेंड अच्छा मूव देता हुआ, और क्या अच्छा मूव कर रहा है। और देखिए अनुज, बात करते करते इंडसइंड बैंक है ना, 1024, मतलब किसी भी चीज़ को एक जो होता है कंपैरेटिव एनालिसिस, बाकी रेस्ट ऑफ बैंक्स कहाँ खड़े हैं और ये बैंक कहाँ खड़ा है, जहाँ पे इसकी पोजीशनिंग है वो बेटर है ना। ये पता है आपको, इसकी वैल्यूएशन बताऊं आज के डेट में एसबीआई से भी कम है। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। इंडसइंड बैंक की वैल्यूएशन, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे एक समय पे एचडीएफसी बैंक की वैल्यूएशन मिलती थी। खैर वो टाइम तो गया अब, वो तब उसकी एसेट क्वालिटी भी उस तरीके की होती थी। अब उसमें थोड़ा सा दिक्कत आई है। प्लस इन्होंने आई थिंक एक गलत एक्विजिशन किया। वो जो भारत फाइनेंशियल का एक्विजिशन था वो गलत रहा इनके लिए, काफ़ी पेन दी उस एक्विजिशन ने इनको। लेकिन वीरू, जैसा आपने बोला, बिल्कुल सही बात कही आपने कि एक होता है नंबर और एक होता है प्राइस। किस प्राइस पर वो नंबर आ रहा है, आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक हमें ब्रेक लेना है एक, शायद है ना। हाँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब लौटेंगे तो उसके बाद वो 0 आवर ऑलमोस्ट उसकी हम शुरुआत करेंगे। काउंटडाउन शुरू होगा 11 बजे के लिए। ब्रेक के बाद जुड़िए हमारे साथ वापस।